लो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी में। कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बनने वाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाला, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला डेजर्ट। बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों, और बहुत ही कम सामान में बनकर बिल्कुल कम मेहनत से तैयार हो जाती है। इतना बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस हमारा डेजर्ट। तो देरी किस बात की है, चलिए झटपट बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम 2 कप दूध। 2 कप दूध ऐड करेंगे और अच्छे से इसको अब हम चलाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। और अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम मीठा। मीठे में आप मिश्री भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच देसी खांड का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको चलाएंगे, पकाएंगे तब तक कि मीठा अच्छे से घुल जाए हमारे दूध के साथ बढ़िया तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से चलाते हुए इसको पका लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हम आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से चलाएंगे इसको और यहीं पर ऐड कर देंगे हम केसर वाला दूध ऐड करेंगे। केसर के कुछ धागे दूध में भिगा कर रख दीजिए, इससे कलर और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। अच्छे से इसको चलाएंगे अभी, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, कम कर देंगे गैस को और पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 4 से 5 चम्मच हम यहाँ पर दूध ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्स ना रहे इसमें, बढ़िया तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बढ़िया तरीके से इसको चलाते हुए हम अच्छे से सारे लम्स, देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे दूध में ऐड करेंगे। एकदम से नहीं डालना है वरना एक तरफ यह इकट्ठा हो जाता है, लम्स पड़ जाएंगे इसमें, अच्छे नहीं बनेगा हमारा कस्टर्ड। तो आप क्या करना है, धीरे धीरे से इसको चलाते रहेंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हमने इसमें ऐड कर दिया है। चलाते रहेंगे इसको और बढ़िया तरीके से अब इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है अच्छे से। और धीरे धीरे इसको अब हम पकाएंगे और यह अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकाना है इसको अच्छे से, ताकि इसके जो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए इसमें, बस उतना ही पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा अच्छे से बॉयल आ गया है इसमें। अब धीरे धीरे इसकी थोड़ा सा ये गाढ़ा होता चला जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने पकाया और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो गई। देखिए हल्का सा कोट आ गया है स्पून के ऊपर अच्छे से। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ ब्रेड और अब हमें एक कटोरी ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम लगभग 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने रसमलाई जो तैयार कर कर रखी है हमने, उसी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप खोया भी ऐड कर सकते हैं इसमें, या फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं मिल्क पाउडर के साथ। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमने रसमलाई तैयार की है हम उसी को ले लेंगे और मिल्क पाउडर डालकर 4 चम्मच मिक्स करके एक बढ़िया सी इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे हम। अब हम एक ब्रेड लेंगे, इसके चारों जो ब्राउन कोने हैं इनको कट कर देंगे। ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश लेनी चाहिए, उससे जो है बहुत ही बढ़िया बनता है, सॉफ्ट बनते हैं हमारे ये डेजर्ट। इस तरीके से निकाल लेंगे हम चारों कोने और जो अब हमने फिलिंग तैयार कर कर रखी है इसको ऊपर लगा देंगे अच्छे से। एक साइड से लगाएंगे अच्छे से, चारों तरफ हम फैला देंगे बढ़िया तरीके से। दूसरी साइड भी हम दूसरे ब्रेड पे भी इसी तरीके से लगा लेंगे। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे इसमें। ड्राई फ्रूट टोटल ऑप्शनल है, जो भी आप पसंद करते हैं वही ड्राई फ्रूट चॉप कर कर आप इसमें लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा और बहुत ही आसान है साथ में बनाना। आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बच्चे हो या बड़े, घर पर सभी को आपके पसंद आने वाला है। घर पर कोई गेस्ट आ जाएं, आप उनके लिए भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए बस इस तरीके से कर देंगे। अब इसको आप
कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। मैंने इसको ट्रायंगल शेप में कट किया है, छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस बना लिए हैं। कुछ इस तरीके से कट किया है मैंने इसको। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही ईजी है। आप बस इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा, सबको बेहद पसंद आएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस ट्रायंगल शेप में काट लिए हैं। और अब एक बाउल में हमने दूध ले लिया है और अब अच्छे से हम इनको डीप करेंगे दूध के अंदर। इससे क्या है, और भी सॉफ्ट हो जाएंगे ब्रेड, बहुत ही बढ़िया बनेंगे और भी ये डेज़र्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसको ऐसे करके हम प्लेट में सेट करते रहेंगे, बहुत ही बढ़िया बनता है। और दूसरी बात, झटपट बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। जैसा आपको पसंद हो आप उसको वैसे बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमने इस तरह से इसको रख लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी जो हमने रसमलाई तैयार की है वो डाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना टेस्टी, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो आप खाएंगे तो कितना टेस्टी लगेगा। तो आपसे गुजारिश है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा इसको, खाइएगा, खिलाइएगा सबको, फैमिली में बहुत ही पसंद आने वाला है सबको। थोड़े थोड़े से हम इस पर ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर डाल देंगे। मेरे पास काजू और बादाम थे, मैंने उन्हीं को चॉप कर इस पर डाल दिया है। आप चाहें तो पिस्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना डिलीशियस दिखाई दे रहा है, बहुत ही टेस्टी है। और खाने में तो ये और भी ज़बरदस्त बना था। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी। थैंक यू।